नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान अपने नियमों का पालन कर रहे होंगे। हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क का प्रयोग करना, घर से बाहर कम से कम निकलना। आज मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, डिलीवरी चाहे सिजेरियन सेक्शन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, जब हम सोचते हैं कि हमें दूसरा बच्चा करना चाहिए, कंसीव करने की सोचते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो कपल्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनका परेशान होना लाजमी है। वो सोचते हैं कि एक प्रेगनेंसी हमें हो चुकी है तो हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्हीं के बारे में कुछ छोटी जानकारी मैं देना चाह रही हूँ। उसमें मोटे तौर पर क्या होता है कि जब हम एक बच्चा कर लेते हैं और दूसरे बच्चे के लिए हम सोचते हैं कि कुछ टाइम का अंतर होना चाहिए, तो उसमें हम ओरल पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो यूज़ करते हैं। वो इंजेक्शंस वगैरह जो आते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, वैसे तो हॉर्मोन्स जो इम्बैलेंस है वो भी किसी भी रीज़न से होता है, पर हमें जब भी हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ओरल पिल्स होगी या कॉन्ट्रासेप्टिव की और ट्रायल होगी, तो हमें सबसे पहले अपने हॉर्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए, हॉर्मोन स्टडी करानी चाहिए, थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। हॉर्मोन स्टडी में कुछ FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, TSH हो गया, तो ये चीज़ें आती हैं। और थायराइड का टेस्ट भी, जिसमें T3, T4, TSH, ये चीज़ें ब्लड के माध्यम से हम ये चेक कराते हैं सेम। और दूसरा फैलोपियन ट्यूब्स को चेक कराना होता है कि फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, जबकि सिजेरियन जो भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या अन्य रीजन से, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो उसके लिए एक एक्सरे होता है जिसको हम HSG बोलते हैं, और वो एक्सरे कुछ मेडिसिन डाल के एक्सरे लिया जाता है और उस एक्सरे में देखा जाता है कि जो हमने मेडिसिन डाली है वो ट्यूब्स के आर पार हुई है या नहीं हुई है। तीसरा होता है कि जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है उसमें जो स्टिच लगते हैं, जो इंसिजन दिया जाता है, जो कट लगता है, तो जब उसको स्टिच लगाते हैं तो कई बार वो जो स्टिच वाली जो लाइन है, इंसिजन वाली जो लाइन है, स्टिच जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं अंदर से, उसमें छोटे छोटे पैच बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फीटस है उसको इम्प्लांट होने में कई बार प्रॉब्लम आती है। और चौथा पीसीओडी भी कई बार प्रॉब्लम आती है पीसीओडी में कि उसमें ओवुलेशन जो होती है, जो एग बनने की प्रक्रिया होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, उसमें एग अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिससे एग कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। चौथा जो स्पर्म काउंट होते हैं, कई बार इसमें जेंट्स को ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके अपने पॉइंट्स होते हैं कि हमें पहला बच्चा हुआ तो हमारे स्पर्म जो हैं वो ठीक ही होंगे, लेकिन नहीं, कई बार होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आपको एक ज़रूरी टेस्ट से ये भी कराना चाहिए कि स्पर्म्स की जो काउंटिंग है, जो कितने हेल्दी हैं, कितने एक्टिव हैं और कैसी उनकी रिपोर्ट है, वो टेस्ट कराने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, वो कराना ज़रूरी होता है। तीसरा, यूट्रस के लिए जो अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की इंटरनल लेयर जो होती है, वो आपकी हेल्दी है या कोई इन्फ्लामेशन है उसमें, तो उस तरीके से भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। कई बार क्या होता है, अगर एंडोमेट्रियम हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो भी कंसीव करने में हमें प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा एग है वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता और हम कंसीव नहीं कर पाते। और उसके बाद आता है कि जो मैंने आपको बताया कि स्कार जो बन जाता है सिजेरियन के बाद में, छोटे छोटे उसमें पैच बन जाते हैं,
तो वो भी अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अगर ऐसा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उसके लिए छोटी सी सर्जरी होती है, तब आपको गायनी के अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। पर इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि सबको ही थोड़ा ये इस्थेमोसिल है इसके लिए वर्ड वो हो। तो पर ये है कि अल्ट्रासाउंड आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। फिर जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स, क्या हार्मोन स्टडी, थायराइड के लिए टेस्ट, HSG फैलोपियन ट्यूब्स हेल्दी हैं, ब्लॉक हैं या कैसे हैं, और सिजेरियन सेक्शन का जो मैंने आपको बताया इस्थेमोसिल जो होता है या स्कार इन्फ्लेम हो जाते हैं तो उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो PCOD, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें हमें अपनी एग का देखना पड़ता है कि उसमें PCOD में कोई होने में ओवुलेशन में ही प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारे कंसीव करने में हमें प्रॉब्लम होती है। स्पर्म काउंट के लिए भी हमें जानकारी लेनी ज़रूरी होती है कि आपके स्पर्म काउंट जो हैं वो ठीक है या नहीं है। और लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। आप अपने स्ट्रेस को जितना कम रखेंगे, आप जितना टेंशन फ्री रहेंगे, जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे, तो उससे भी आप सोचते होंगे कि इन चीज़ों का कंसीव करने से क्या मतलब है। आपके जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आप तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो अच्छे से रिलीज़ हो पाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, हाइजेनिक रखें, और इन सब टेस्ट कराने के बाद में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं तो उनको आप रिपोर्ट्स हेल्दी आई हैं, कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए कि आज की साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका निदान हो जाता है और आप कंसीव कर जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, धन्यवाद। ओके।